गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। सो इसका सॉल्यूशन देते हैं। तो इज़ इट अ ट्रू और अ फॉल्स, पहले आप गेस कीजिए। येस, इट इज़ ट्रू। अब ट्रू क्यों है इसका रीज़न जानते हैं, ठीक है। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको इस टर्म जो इरेशनल नंबर्स लिखा है इसका मीनिंग पता होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल हमारे पास जैसे √2 हो गया, √3 हो गया एंड एक्सेट्रा, ठीक है। दीज आर इरेशनल नंबर्स। सो एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। और रियल नंबर, व्हाट आर द रियल नंबर्स? तो रियल नंबर्स होते हैं आपके जिसमें आपके रेशनल नंबर्स प्लस आपके इरेशनल नंबर्स दोनों आते हैं, ठीक है। तो वो सेट ऑफ नंबर्स जिनमें आपके रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों आते हैं वो होता है रियल नंबर्स। तो अब आपको क्वेश्चन ने पूछा है कि क्या आपके सारे इरेशनल नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स होते हैं? तो इसका आंसर है ट्रू। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द सेट ऑफ रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ रेशनल नंबर्स। बिकॉज set of real number contains irrational numbers, ठीक है। तो देखिए, आपसे बोला था कि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है कि नहीं। तो देखिए, रियल नंबर में रेशनल्स भी आ रहे हैं आपके और इरेशनल्स भी आ रहे हैं। तो सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स हुए कि नहीं हुए ना, दैट्स वाई दिस इज़ ट्रू, ठीक है। अब हम इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है हमारा every point on the number line is in the form of √m where m is a natural number, ठीक है। तो सबसे पहले आप गेस कीजिए इसका आंसर। यस, तो इसका आंसर है फॉल्स। अब फॉल्स क्यों है इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आपसे कहा है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन आपको पता होगी क्या होती है। दिस इज़ ज़ीरो, इधर को नेगेटिव में जाती है वैल्यूज़, इधर को पॉजिटिव में जाती है। इतना क्लियर होगा आई होप, ठीक है। और आपसे बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन में हर एक पॉइंट जो है वो √m के फॉर्मेट में लिखा जाता है। और जहाँ m जो है वो एक नेचुरल नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, यही होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बोला है जो √m है, m की वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर होगी। तो ठीक है, इसमें हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम ले लें 2/3, तो अगर √2/3, देखो यहाँ पे बोला था √m के फॉर्मेट में होता है तो हमने वही लिया है √m। तो दिस इज़ अ रियल नंबर, तो ये एक रियल नंबर है ऑनलाइन, ठीक है। नंबर लाइन में ये एक रियल नंबर है। रियल नंबर भी मैंने बताया था आपको, रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रियल नंबर है, बट इट इज़ नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है। ये नेचुरल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2/3 ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, और नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसीलिए दिस इज़ फॉल्स, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं इसी के हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। तो इसका थर्ड पार्ट हमारा कह रहा है एवरी रियल नंबर इज़ एन रेशनल नंबर। आप ये बोल रहे हैं कि हर रियल नंबर आपका इरेशनल नंबर है। सो गेस कीजिए इसका आंसर। यस, इसका आंसर भी है फॉल्स। अब ऐसा क्यों? तो इसका हम आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 1/2, ठीक है। तो 1/2 इज़ अ रेशनल नंबर, ये तो आपको पता क्लियर होगा। 1/2 आपका रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि ये p/q के फॉर्मेट में लिखा है और जहाँ पे q जो है वो =0 नहीं है। इतना क्लियर है, रेशनल नंबर तो है ये, ठीक है।
अब अगर ये रेशनल नंबर है सो वी कैन से दैट हेंस इट इज़ रियल ऑल्सो। ठीक है, देखो अब अगर हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये रेशनल नंबर है तो ये रियल नंबर भी होगा, क्योंकि रियल नंबर का सेट क्या होता है, रेशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, तो ये रियल नंबर भी है, बट इट इज़ नॉट इरेशनल। अब ये इरेशनल नहीं है। अब ये इरेशनल क्यों नहीं होगा? यस, क्योंकि इरेशनल नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, तो ये आपका हो गया फॉल्स, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल दिया 1/2, ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर है तो इसीलिए ये रियल नंबर भी है, बट ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इरेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम इसका इतना पार्ट करेंगे यहाँ तक, फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या बोला है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर्स का सेट क्या होता है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी, ज़ीरो एंड प्लस इन्फिनिटी। इतना तो क्लियर होगा आपको, है ना। ये जो इंटीजर्स होते हैं उसका सेट में माइनस नंबर्स भी आते हैं, ज़ीरो भी आता है, प्लस के नंबर्स भी आते हैं। सो दीज आर, ठीक है, दीज आर इंटीजर्स। तो इसी में से अब आपसे बोला है ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी ज़ीरो से ऊपर वाले, तो आपसे बोला है द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल होता है? तो इसका आंसर है नो। No, the square root of all positive integers is not irrational। सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों? अब इसने आगे पूछा इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो आपको एक एग्जाम्पल देना है। तो अब हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया है √4। तो अब √4 को अगर आप खोलेंगे तो 2 आता है। तो 2 क्या आपका इरेशनल नंबर है? नहीं, बल्कि 2 इज़ अ रेशनल नंबर। अब ऐसा क्यों? अब आप बोलोगे अभी तक तो आप बोलते आ रहे हो कि रेशनल नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बेटा ये 2 को हम 2/1 के फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। तो ये हो गया ना p/q के फॉर्मेट में, वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0। हुआ कि नहीं हुआ, है ना। बट ये देखो ये 2 जो है ये इरेशनल नंबर है क्या? दिस इज़ नॉट इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि 2 को हम देखो रेशनल की तरह लिख सकते हैं ना। येस, तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी बेटा, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। यानी हम एक नंबर लाइन में √5 को रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। दिस इज़ योर नंबर लाइन। इसमें इधर को नेगेटिव में वैल्यूज़ जाती हैं और इधर को पॉजिटिव में। ठीक है, सो दिस इज़ योर नंबर लाइन। अब आप एक बात सुनिए, अगर आपने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में एक थ्योरम पढ़ी होगी जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एंड दिस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इसी में ये जो होगा ये है हमारा परपेंडिकुलर। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज हाइपोटेनियस एंड दिस वन इज बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी? पाइथागोरस थ्योरम हमारी कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब हमारी जो परपेंडिकुलर वैल्यू है ये है √5। तो अब हम परपेंडिकुलर और बेस ऐसा क्या लें कि हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू √5 मिल जाए। तो सबसे पहले हम इसको लोकेट कर लेते हैं नंबर लाइन पे। दिस इज़ योर नंबर लाइन। आपको ये सब प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ करना है। ठीक है, आपको अपने रूलर से प्रॉपर मेजरमेंट्स यानी 1 यूनिट का गैप रखना है। दीज ऑल आर 1 यूनिट्स, यानी 1 सेंटीमीटर का गैप रखना है। उसके बाद अब स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमको 2 यूनिट तो बेस लेना है, 1, 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये। तो यानी यहाँ से यहाँ तक इसको हम नाम दे देते हैं ओ ए।
ओ ए नाम दे दें इस पॉइंट को, ये पॉइंट तो ओ है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको लेना है परपेंडिकुलर, खींचना है हमें 1 यूनिट का। तो हमने परपेंडिकुलर, आपको रूलर से मेजरमेंट करके खींचना है, ओके। तो इसको हम नाम दे देते हैं बी, ठीक है। तो दिस इज़ 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, दिस इज़ 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे यहाँ से 0 पे मैच कर देना है लाइन को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। आपको रूलर की हेल्प से इसको यहाँ से यहाँ 0 पे मिला देना है। अब देखो, दिस विल बी √5। तो अब आप इसमें देख सकते हैं, अगर आप ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो आपके हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, हम वैल्यू रखते हैं इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। सो इक्वल्स टू ओ ए कितना है हमारा 2 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर आया 4 प्लस 1 का स्क्वायर आया 1, तो 4 + 1 5 एंड ये आ गया हमारा रूट के अंदर, क्योंकि हमें ओ बी के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमारे ओ बी के स्क्वायर की वैल्यू 5 आई थी, तो जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो यहाँ रूट लग जाता है। तो हमारी ओ बी की वैल्यू आ गई √5। बट अभी ये वैल्यू तो इसकी आई है ना बेटा, हमसे तो कहा है कि √5 को आपको नंबर लाइन पे यानी इस पे रिप्रेजेंट करना है। तो अब ये कैसे होगा, तो अब हमें क्या करना है, हमें कंपास की हेल्प से ये 0 से B तक की डिस्टेंस को कंपास में मेजर करना है। उसके बाद 0 पॉइंट से हमें इसको यहाँ पे आर्क डालना है, ठीक है। ओके बेटा, तो अगर हमारे ओ बी की वैल्यू आ गई है √5, तो अभी मैंने आपको बताया कि हमें अपने कंपास को सेट करना है। ओ पे हमारा कंपास का वो निडल होना चाहिए और बी पे हमारी कंपास की पेंसिल, और इतना मेजर करने के बाद, ठीक है, कंपास से मेजर करना है, फिर हमें 0 पे रखना है और हमें ऐसे करके यहाँ से आर्क कट करना है। तो जब हम हमारा आर्क कट करेंगे ना, तो हमारा आर्क कुछ इस टाइप से कट होगा, यूँ, दिस वे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं सी। तो यही पॉइंट में हमारे √5 की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हमारा जो ओ सी है वही हमारा √5 की वैल्यू होगी, यानी सी पॉइंट पे हमारा √5 आएगा। सो इतना क्लियर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।